अनुपमा का रौद्र रूप। रजनी को बीच सड़क पर मारा जोरदार तमाचा। देखती रह गई पब्लिक। सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा कान फाड़ने वाला था। पूरी छाया चौल के बीचों बीच गूंजी वो एक आवाज जिसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसें अटका दी। यह आवाज किसी गिरती हुई दीवार या बुलडोजर के चलने की नहीं थी, बल्कि यह आवाज थी एक जोरदार तमाचे की। और ये तमाचा किसी और ने नहीं, बल्कि हमारी अनुपमा ने जड़ा था। जी हाँ, वही अनुपमा जो हमेशा हाथ जोड़कर, सर झुकाकर सबको माफ करने की मूरत बनी रहती है। आज उसी अनुपमा का सब्र का बांध टूट चुका है। जिस वक्त अनुपमा का हाथ हवा में लहराया और रजनी के गाल पर पड़ा, उस वक्त ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। रजनी, जो अब तक अपने शातिर दिमाग और मीठी बातों से अनुपमा को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, जमीन पर गिरी हुई नजर आई। उसकी आंखों में वो डर था जो एक अपराधी की आंखों में तब आता है जब उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है। ये मंजर सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं था, ये अनुपमा के टूटे हुए भरोसे का वो विस्फोट था जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। आज के एपिसोड के विश्लेषण में अगर हम गहराई से देखें तो ये घटना सिर्फ गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये अनुपमा के चरित्र में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसकी भविष्यवाणी मैंने नैना ने अपने चैनल नैना टीवी पर काफ़ी पहले कर दी थी। कहानी जिस मोड़ पर पहुंची है, वहां अनुपमा का ये रौद्र रूप देखना दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। अब तक हमने देखा कि कैसे रजनी ने एक सोची समझी साजिश के तहत अनुपमा की जिंदगी में एंट्री ली। उसने अनुपमा की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसकी अच्छाई और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत का फायदा उठाया। रजनी जानती थी कि अन्नू की रसोई और अपने लोगों के लिए अनुपमा कुछ भी कर सकती है। उसने खुद को एक बेचारी और लाचार दोस्त के रूप में पेश किया और अनुपमा, जो हमेशा दिल से सोचती है, उसने रजनी को सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। लेकिन आज उस भरोसे की कीमत अनुपमा को अपनी इज्जत और अपने लोगों की छत दांव पर लगाकर चुकानी पड़ रही है। जिस जगह ये तमाचा मारा गया, वहां का माहौल देखने लायक था। एक तरफ बिल्डर पराग अपनी पूरी टीम और बुलडोजर के साथ खड़ा था, चेहरे पर वो कुटिल मुस्कान लिए कि आज तो ये चौल खाली होकर ही रहेगी। उसके हाथ में वो लीगल पेपर्स थे जिन पर अनुपमा के हस्ताक्षर थे। दूसरी तरफ चौल के वो मासूम लोग जिनकी आंखों में आंसू और दिल में अनुपमा के लिए नफरत पनप रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी अपनी अनुपमा ने उन्हें धोखा दिया है। और इन सब के बीच खड़ी थी राही। राही का किरदार इस पूरे ड्रामा में सबसे ज्यादा पेचीदा और सुलझा हुआ है। राही शुरू से जानती थी कि रजनी के इरादे नेक नहीं हैं। उसने कई बार इशारों में और कई बार साफ शब्दों में अनुपमा को चेताया भी था। लेकिन जैसा कि नैना टीवी के वफादार दर्शक जानते हैं, अनुपमा और राही के बीच की दीवार इतनी ऊंची हो चुकी है कि अनुपमा को राही की बातें सिर्फ बदतमीजी और बगावत लगती थीं। आज जब रजनी का सच सबके सामने आया तो राही के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक दर्द भरी तसल्ली थी कि आखिरकार उसकी मां की आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई, भले ही बहुत देर से। अनुपमा का हाथ जब रजनी के गाल पर पड़ा तो उसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। रजनी ने सिर्फ अनुपमा से साइन नहीं करवाए थे, बल्कि उसने अनुपमा के उस विश्वास का कत्ल किया था जो उसने बड़ी मुश्किल से दोबारा दुनिया पर करना शुरू किया था। पराग और रजनी की मिलीभगत का खुलासा होते ही अनुपमा को वो सारे पल याद आ गए जब रजनी ने घड़ियाली आंसू बहाकर उससे कोरे कागजों पर या धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लिए थे। अनुपमा को याद आया कि कैसे रजनी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था, ये कहकर कि ये साइन चौल की रेनोवेशन के लिए हैं, ताकि वहां के बुजुर्गों और बच्चों को बेहतर जिंदगी मिल सके। अनुपमा ने सोचा था कि वो भलाई कर रही है, लेकिन असलियत में वो अपने ही हाथों अपने लोगों की बर्बादी का फरमान लिख रही थी। जब पराग ने हंसते हुए अनुपमा को बताया कि अनुपमा जी, ये चौल अब मेरी है और ये सब आपकी रजामंदी से हुआ है, देखिए आपके साइन, तब अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा आया कि वो रोई नहीं बल्कि ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में शाह परिवार का रिएक्शन भी गौर करने लायक था। बा, जो हमेशा की तरह अनुपमा को ही दोषी मान रही थी, ये तमाचा देखकर सन रह गईं। तोशु, जो हमेशा अपनी मां की गलतियों का इंतजार करता है ताकि उन्हें नीचा दिखा सके, आज उसके पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। पाखी, जो अपनी दुनिया में मस्त रहती है, उसे भी आज ये समझ आ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्रेम की थी। प्रेम, जो राही और अनुपमा के बीच एक पुल का काम करता है, उसने जब अनुपमा को इतना आक्रामक देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब ये लड़ाई सीधी साधी नहीं रहने वाली। प्रेम ने तुरंत भीड़ को संभाला, क्योंकि रजनी के गिरने के बाद माहौल भिंसक हो सकता था। पब्लिक, जो अब तक तमाशा देख रही थी, अनुपमा के इस रूप को देखकर हैरान थी। वो लोग जो अनुपमा को देवी कहते कहते थक नहीं जाते थे और फिर उसे धोखेबाज मानने लगे थे, इस थप्पड़ ने उनके नजरिए को फिर से बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि अनुपमा भी शिकार हुई है,
वो अपराधी नहीं है। लेकिन क्या एक थप्पड़ से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नैना टीवी पर मैं आपको ये साफ बता दूं कि ये तो बस शुरुआत है। रजनी कोई मामूली औरत नहीं है। वो जमीन पर गिरी जरूर है, लेकिन उसकी फितरत सांप जैसी है, जो पलटकर डसने में माहिर है। जैसे ही अनुपमा ने उसे मारा, रजनी का वो नाटक खत्म हो गया जो वो महीनों से कर रही थी। अब उसके चेहरे से वो बेचारी दोस्त का नकाब उतर चुका था। उसने अपनी फटी हुई होंठ को पोंछते हुए जिस तरह अनुपमा को देखा, उससे साफ था कि अब युद्ध का ऐलान हो चुका है। अब तक वो पीठ पीछे वार कर रही थी, लेकिन अब वो सामने से वार करेगी। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? वही पेपर्स जिन पर अनुपमा के असली साइन हैं। कानूनी तौर पर अनुपमा अभी भी फंसी हुई है। ये थप्पड़ अनुपमा के गुस्से को तो शांत कर सकता है, लेकिन बुलडोजर को नहीं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राही ने आगे बढ़कर अनुपमा का हाथ थामने के बजाय उसे आईना दिखाया। राही का दर्द ये नहीं था कि चौल जा रहा है, उसका दर्द ये था कि उसकी माँ ने एक बाहरी औरत पर इतना भरोसा क्यों किया, जबकि अपनी बेटी को हमेशा गलत समझा। राही की खामोशी अनुपमा के लिए उस थप्पड़ की गूंज से ज्यादा चुभने वाली थी। अनुपमा अब उस चौराहे पर खड़ी है जहां उसे 3 लड़ाइयां एक साथ लड़नी है। पहली लड़ाई उस बिल्डर पराग और धोखेबाज रजनी से, ताकि चौल को बचाया जा सके। दूसरी लड़ाई कानून से, क्योंकि साइन तो असली हैं। और तीसरी और सबसे मुश्किल लड़ाई अपने परिवार और खासकर राही से, जिसका भरोसा उसने पूरी तरह खो दिया है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कैसे अनुपमा का शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि उस क्रोध से जो एक माँ और एक रक्षक के अंदर तब जागता है जब उसके बच्चों यानी चौल के निवासियों पर आंच आती है। उसने रजनी की गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और जिस तरह से उसे झकझोरा, वो बताता है कि अब अन्नू की रसोई चलाने वाली अनुपमा रणचंडी बन चुकी है। उसने चिल्लाकर कहा कि दोस्ती के नाम पर तूने जो धब्बा लगाया है, उसे मैं अपने आंसुओं से नहीं, तेरी हार से धोऊंगी। ये डायलॉग नहीं बल्कि अनुपमा की प्रतिज्ञा थी। वहां खड़े लोगों ने पहली बार अनुपमा की आंखों में आंसू की जगह आग देखी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसका जवाब हम अगले हिस्सों में तलाशेंगे। क्या रजनी के पास कोई बैकअप प्लान है? क्योंकि शातिर अपराधी कभी भी एक प्लान के भरोसे नहीं आते। और पराग, जो अभी चुपचाप तमाशा देख रहा है, वो अनुपमा के इस एक्शन का इस्तेमाल कोर्ट में उसके खिलाफ कैसे करेगा? क्या वो ये साबित करेगा कि अनुपमा मानसिक रूप से अस्थिर है और हिंसा कर रही है? नैना टीवी को जो इनसाइड खबरें मिल रही हैं, उसके मुताबिक आने वाले एपिसोड्स में पुलिस की एंट्री होने वाली है। अनुपमा ने थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन क्या उसने रजनी को एक मौका दे दिया है विक्टिम कार्ड खेलने का? इस पूरे सीन को अगर हम विजुअलाइज करें तो बैकग्राउंड स्कोर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब अनुपमा का हाथ उठा तो म्यूजिक एकदम तीव्र हो गया और फिर थप्पड़ के बाद एकदम सन्नाटा। ये डायरेक्शन की जीत है। अनुपमा की साड़ी का पल्लू हवा में लहराना, उसकी खुली बाल और आंखों में अंगारे, ये सब दर्शाता है कि अब वो पुरानी अनुपमा नहीं रही जो वनराज या बा की बातें सुनकर चुप रह जाती थी। ये नई जेनरेशन वाली अनुपमा है जो अपनी बेटी राही के बराबर खड़ी होने की कोशिश कर रही है, भले ही तरीके अलग हों। राही और प्रेम का एंगल भी यहाँ बहुत दिलचस्प हो जाता है। प्रेम ने देखा कि राही अंदर ही अंदर टूट रही है। वो अपनी माँ को जीतते हुए देखना चाहती है, लेकिन उसे अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी है। प्रेम अब इन दोनों के बीच सुलह कैसे कराएगा, या फिर हालात और बिगड़ेंगे? क्योंकि रजनी अब चुप नहीं बैठेगी। वो अनुपमा के चरित्र पर कीचड़ उछालने से लेकर उसके अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने तक किसी भी हद तक जा सकती है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रार्थना और उसके बच्चे का मुद्दा भी अभी गर्म है, जिसे रजनी अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस पूरे थप्पड़ की गूंज सिर्फ पुविच्छाया चौल तक ही सीमित नहीं रहेगी, ये शाह परिवार तक भी पहुंचेगी और कपाड़िया एम्पायर के तार भी इससे जुड़ सकते हैं। क्या पता इस मुसीबत की घड़ी में कोई पुराना सहारा वापस आ जाए। लेकिन अभी के लिए फोकस पूरी तरह से अनुपमा और रजनी के आमने सामने के टकराव पर है। अनुपमा ने आज साबित कर दिया है कि जब बात उसके आत्मसम्मान और उसके लोगों की सुरक्षा की आती है तो वो दुर्गा का रूप धर सकती है। लेकिन इमोशन से जंग जीती नहीं जाती, उसके लिए सबूत चाहिए, और सबूत फिलहाल अनुपमा के खिलाफ हैं। अगले भाग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रजनी जमीन से उठ खड़ी हुई है और उसके होठों पर खून के साथ साथ एक शैतानी हंसी भी है। उसने अपनी जेब से फोन निकाला है और किसी को कॉल किया है। वो शख्स कौन है? क्या वो वनराज शाह है? सायरन की आवाज़ अब पास आ चुकी है, और जैसा कि नैना ने आपको पहले ही आगाह किया था, हालात अब बद से बदतर होने वाले हैं। अनुपमा के हाथ से निकला वो थप्पड़ अब कानूनी पचड़ों में बदलने जा रहा है। पुलिस की जीप को देखते ही रजनी का पूरा व्यवहार पलक झपकते बदल गया। जो रजनी अभी तक खून से सने होठों के साथ शैतानी हंसी हंस रही थी, पुलिस को देखते ही वो एक लाचार और पीड़ित महिला बन गई। उसने तुरंत अपने बाल बिखेर लिए और रोने का नाटक शुरू कर दिया। ये रजनी की पुरानी फितरत है।
वो जानती है कि कानून सबूत और मौके के हालात देखता है, भावनाओं को नहीं। इंस्पेक्टर की गाड़ी से उतरते ही रजनी ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि अनुपमा ने उस पर जानलेवा हमला किया है। वो अपना सूजा हुआ गाल और खून दिखाते हुए इंस्पेक्टर के पैरों में गिर गई। बिल्डर पराग ने भी तुरंत मौके का फायदा उठाया और उन साइन किए हुए पेपर्स को पुलिस के सामने लहराते हुए कहा कि वे लोग यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए थे, लेकिन अनुपमा और उसके गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ अनुपमा की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। एक तरफ उसने कानून हाथ में लिया है और दूसरी तरफ उसके अपने हस्ताक्षर उसे दोषी ठहरा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने बिना अनुपमा का पक्ष सुने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। महिला कांस्टेबल अनुपमा की तरफ बढ़ी और यही वो पल था जब शो में एक जबरदस्त यू टर्न आया। दर्शकों को लगा कि अनुपमा अब टूट जाएगी, लेकिन तभी वहां राही बीच में आ गई। राही, जो अब तक दूर खड़ी तमाशा देख रही थी और अपनी माँ से नफरत करती थी, पुलिस को अपनी माँ के करीब आते देख बिफर पड़ी। ये नैनो टीवी के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट है। राही ने पुलिस के सामने दीवार बनकर खड़े होते हुए साफ कह दिया कि कोई भी उसकी माँ को हाथ नहीं लगाएगा। राही का गुस्सा अभी भी अनुपमा पर था, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी माँ का अपमान होते नहीं देख सकती थी। राही ने इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये हमला नहीं बल्कि आत्मरक्षा थी। उसने तर्क दिया कि रजनी और पराग ने धोखे से साइन करवाए हैं, जो कि फ्रॉड है, और फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। राही के इस कदम ने अनुपमा को भी चौंका दिया। जिस बेटी के मुंह से सुनने के लिए वो तरस गई थी, आज वही बेटी ढाल बनकर खड़ी थी। लेकिन पुलिस के पास पेपर्स थे और कानून भावनाओं से नहीं चलता। इंस्पेक्टर ने राही को चेतावनी दी कि अगर वो सरकारी काम में बाधा डालेगी तो उसे भी हिरासत में लिया जाएगा। माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रेम, जो अब तक भीड़ को शांत कर रहा था, समझ गया कि बात बिगड़ने वाली है। उसने तुरंत वकीलों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वक्त बहुत कम था। इधर रजनी, जो राही के बीच में आने से चिढ़ गई थी, उसने पराग को इशारा किया कि अब बुलडोजर चलाने का सही समय है। पुलिस अनुपमा और राही को हगाने में व्यस्त थी और उधर पराग ने ड्राइवर को इशारा कर दिया। बुलडोजर का इंजन फिर से गरजा और वो चौल की पहली दीवार की तरफ बढ़ा। ये दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। चौल के लोग, जो अब तक डरे हुए थे, राही और अनुपमा को लड़ते देख उनमें भी हिम्मत आ गई। अनुपमा ने पुलिस वालों के हाथ झटक दिए और दौड़कर बुलडोजर के ठीक सामने जमीन पर बैठ गई। उसने सत्याग्रह का रास्ता अपना लिया और देखते ही देखते राही भी उसके बगल में बैठ गई। फिर प्रेम, फिर बा, और धीरे धीरे पूरी चौल के लोग एक मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बनाकर बुलडोजर के सामने बैठ गए। ये मंजर देखकर पुलिस भी ठिठक गई। इतनी बड़ी भीड़ पर लाठीचार्ज करना या बुलडोजर चलाना आसान नहीं था। पराग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इंस्पेक्टर पर दबाव डालना शुरू किया कि वो भीड़ को हटाए, क्योंकि उसके पास कोर्ट के ऑर्डर हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। आपको याद होगा कि पार्ट 1 के अंत में रजनी ने किसी को फ़ोन किया था। वो फ़ोन उसने किसी और को नहीं, बल्कि शहर के एक बड़े नेता को किया था, जिसका इस प्रोजेक्ट में गुप्त हिस्सा है। उस नेता के दबाव में पुलिस ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। स्थिति बेकाबू होने ही वाली थी कि तभी वहां एक काली लग्जरी कार की एंट्री होती है। उस कार का नंबर और मॉडल देखकर शाह परिवार के लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। क्या ये अनुज कपाड़िया है या फिर वनराज शाह वापस आ गया है? धूल के गुबार के बीच कार का दरवाज़ा खुला। गाड़ी से उतरने वाला शख्स अनुज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वकील है, मिस्टर झावेरी, जो अतीत में अनुपमा के खिलाफ केस लड़ चुके हैं, लेकिन आज वो एक नई फाइल के साथ आए हैं। नैना टीवी की इनसाइट्स बताती हैं कि ये वकील किसी और ने नहीं, बल्कि राही के एक सीक्रेट दोस्त ने भेजा है, जिसका खुलासा हम आगे करेंगे। वकील ने आते ही बुलडोजर रुकवा दिया और पुलिस को स्टे ऑर्डर दिखाया। लेकिन ये स्टे ऑर्डर चौल टूटने पर नहीं, बल्कि जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर था। वकील ने दावा किया कि जिस जमीन पर यह चौल बनी है, वो तकनीकी तौर पर पराग की कंपनी को बेची ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो जमीन हेरिटेज डिस्प्यूट में आती है। ये एक ऐसा दांव था जिसकी उम्मीद रजनी और पराग ने सपने में भी नहीं की थी। अनुपमा के साइन असली थे, लेकिन जिस कागज पर साइन किए गए, उस जमीन का सौदा ही अवैध था। वकील की इस एंट्री ने बाजी पलट दी। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पराग और रजनी का चेहरा रंग उड़ गया। रजनी, जो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थी, अब गुस्से में तमतमा रही थी। उसने अनुपमा को घूरते हुए कहा कि आज तू बच गई अनुपमा, लेकिन ये कागज का टुकड़ा तुझे ज्यादा दिन नहीं बचा पाएगा।
अनुपमा ने भी इस बार रजनी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने हौसले से। जब पुलिस और बुलडोजर वापस चले गए तो असली ड्रामा शुरू हुआ। चौल के लोगों ने अनुपमा को घेर लिया और माफी मांगने लगे, लेकिन अनुपमा की नजरें सिर्फ राही को ढूंढ रही थीं। राही जो भीड़ से दूर जाकर खड़ी हो गई थी। अनुपमा उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन राही ने हाथ झटक दिया। राही ने जो कहा उसने अनुपमा का दिल फिर से छलनी कर दिया। राही ने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया मिसेज अनुपमा, मैंने उस घर के लिए किया जहां मेरी बचपन की यादें हैं। आज तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन तुमने जो भरोसा तोड़ा है वो किसी स्टे ऑर्डर से वापस नहीं आएगा। राही वहां से चली गई और अनुपमा जीत कर भी हार गई। उधर रजनी अपनी हार से बौखला गई है। वो जानती है कि अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए अब वो एक घिनौना खेल खेलने जा रही है। उसने अपने फ़ोन में कैद अनुपमा के थप्पड़ वाले वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो का कैप्शन है, अन्नू की रसोई की मालकिन अनुपमा ने गरीब औरत पर उठाया हाथ, दिखाई गुंडागर्दी। ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है। नैना टीवी के सूत्रों के अनुसार इस वीडियो की वजह से अन्नू की रसोई के इन्वेस्टर्स अपने हाथ पीछे खींचने वाले हैं। अनुपमा की साख, जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, अब खतरे में है। शाह हाउस में भी क्लेश शुरू हो गया है। तोशु और पाखी, जो हमेशा स्वार्थी रहे हैं, उन्होंने अनुपमा को ताने मारने शुरू कर दिए हैं कि उसकी वजह से वे लोग बेघर होते होते बचे हैं। तोशु ने तो यहाँ तक कह दिया कि मम्मी प्लीज़ आप लोगों से दूर रहिए, आपकी समाज सेवा हमें सड़क पर ले आएगी। वनराज के पिता बापूजी अनुपमा का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत इस तनाव में बिगड़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि वो वकील किसने भेजा था? राही का वो सीक्रेट कनेक्शन कौन है? क्या वो कोई नया कैरेक्टर है या शो का कोई पुराना चेहरा? और सबसे बड़ी बात, रजनी का वायरल वीडियो अनुपमा की जिंदगी में क्या तूफान लाएगा? क्या अनुपमा अपनी बदनामी को रोक पाएगी? और प्रार्थना के बच्चे की सच्चाई जो अभी तक दबी हुई है, वो कब और कैसे बाहर आएगी? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि रजनी ने उस डीएनए रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की है। दोस्तों, कहानी अब एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन चुकी है। अनुपमा को अब सिर्फ घर नहीं बचाना है, इज्जत बचानी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अनुपमा उस वायरल डिजिटल दुनिया की आग जंगल की आग से भी ज्यादा तेज होती है, और आज अनुपमा उसी आग में जल रही है। जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था, रजनी ने अपनी हार का बदला लेने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। आज सुबह का सूरज अनुपमा के लिए रोशनी नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आया। मेरे नैना के पास जो एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। रजनी द्वारा वायरल किए गए उस एडिटेड वीडियो ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वीडियो में सिर्फ अनुपमा का उठाया हुआ हाथ और रजनी का गिरना दिख रहा है, लेकिन उससे पहले की उकसाने वाली बातें और धोखाधड़ी काट दी गई है। इसका नतीजा ये हुआ कि सुबह होते ही अनु की रसोई के बाहर सन्नाटा नहीं बल्कि हंगामा बरपा हुआ था। जो लोग कल तक अनुपमा के हाथ के बने खाने की तारीफ करते थे, आज वही लोग ऑनलाइन नेगेटिव रिव्यू लिख रहे हैं। #बॉयकॉट अनु की रसोई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनु की रसोई के मुख्य इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक बड़े फूड डिलीवरी ऐप ने अनुपमा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, ये कहते हुए कि वे हिंसा को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। अनुपमा, जो कल रात तक एक योद्धा की तरह खड़ी थी, आज अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने बिखरते देख टूट सी गई है। वो अपने किचन में खड़ी है, जहां मसालों की खुशबू की जगह अब मायूसी है। स्टाफ के लोग जो अनुपमा को मां मानते हैं, डरे हुए हैं कि अब उनकी नौकरी का क्या होगा। लेकिन अनुपमा की चिंता पैसा नहीं बल्कि वो भरोसा है जिसे उसने सालों की मेहनत से कमाया था। रजनी ने सिर्फ अनुपमा की साख पर वार नहीं किया, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन कहानी में सस्पेंस अभी बाकी है। उस वकील मिस्टर झावेरी को किसने भेजा था, ये सवाल हर दर्शक के मन में है। नैना टीवी की पड़ताल बताती है कि ये राही का कोई साधारण कनेक्शन नहीं है। राही पिछले कुछ समय से द्वारका के एक एनजीओ के संपर्क में थी, जो गरीबों की कानूनी मदद करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उस एनजीओ की फंडिंग परोक्ष रूप से कपाड़िया ग्रुप से जुड़ी हो सकती है। हालांकि अभी अनुज कपाड़िया सामने नहीं आए हैं, लेकिन राही की समझदारी ने ये साबित कर दिया है कि वो अनुपमा और अनुज दोनों की परछाई है। राही ने प्रेम के साथ मिलकर उस वकील का इंतजाम किया था, ये जानते हुए कि उसकी मां इमोशन से लड़ेगी, लेकिन दुनिया लॉजिक से चलती है।
प्रेम और राही की केमिस्ट्री इस मुसीबत के बीच और गहरी होती जा रही है। प्रेम देख रहा है कि राही ऊपर से कितनी भी सख्त क्यों न हो, अंदर से वो अपनी माँ के लिए तड़प रही है। जब राही ने अनुपमा को किचन में अकेले रोते हुए देखा तो उसके कदम आगे बढ़े, लेकिन उसका अहंकार आड़े आ गया। अब बात करते हैं रजनी की अगली चाल की। चौल वाला प्लान फेल होने और कानूनी स्टे लगने के बाद रजनी बौखला गई है। वो जानती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे और तब तक अनुपमा संभल सकती है। इसलिए उसने अब डिवाइड एंड रूल की नीति अपना ली है। रजनी को पता है कि अनुपमा की असली ताकत उसका परिवार है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। रजनी ने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान बनाया है। वो सीधे शाह हाउस पहुंची, लेकिन इस बार हाथ में प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बल्कि एक मेडिकल फाइल थी। ये फाइल किसी और की नहीं बल्कि प्रार्थना और उसके आने वाले बच्चे की थी। शाह हाउस का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। बापूजी बीमार पड़े हैं और बा अनुपमा को कोस रही हैं। तोशु और किंजल के बीच भी तनाव है। ऐसे में रजनी का आना आग में घी डालने जैसा था। रजनी ने वहां जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाने का नाटक नहीं किया बल्कि सीधे अंश को निशाना बनाया। अंश, जो अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश और उत्साहित है, उसे रजनी ने वो फाइल थमा दी। नैना टीवी आपको बता दे कि ये वही फाइल है जिसमें प्रार्थना की प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस और डीएनए रिपोर्ट्स हैं। रजनी ने दावा किया कि प्रार्थना के पेट में पल रहा बच्चा अंश का है ही नहीं, या फिर उस बच्चे में कोई जेनेटिक बीमारी है जिसे परिवार से छुपाया गया है। ये खबर शाह हाउस में बम की तरह फटी। रजनी ने बहुत चालाकी से शब्दों का जाल बुना। उसने कहा, अनुपमा तो महान है, उसने अपनी दोस्त की बेटी की गलती छुपाने के लिए ये सब किया होगा, लेकिन अंश बेटा तुम क्यों धोखा खा रहे हो? रजनी ने अनुपमा की महानता को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया। उसने ये भी झूठ बोला कि अनुपमा को इस सच के बारे में पहले से पता था और उसने जानबूझकर अपने पोते अंश को अंधेरे में रखा। अंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फाइल देखी जिसमें कुछ डॉक्टर की रिपोर्ट्स थीं जो जाहिर तौर पर फेक या मैनिपुलेटेड हैं। अंश, जो अनुपमा को बहुत मानता है, उसके मन में शक का बीज पड़ गया। उसने अनुपमा को फोन लगाया और चिल्लाकर पूछा, दादी क्या आपको पता था? उधर अनुपमा, जो पहले ही अनु की रसोई के डूबने के गम में थी, अंश के इस इल्जाम से सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अंश किस बारे में बात कर रहा है। रजनी की ये चाल बेहद खतरनाक है क्योंकि ये अनुपमा को डिफेंड करने का मौका ही नहीं देती। जब अनुपमा शाह हाउस पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रार्थना रो रही थी, अंश गुस्से में था और बा अपना सीना पीट रही थी। रजनी एक कोने में खड़ी होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। उसने अनुपमा को देखते ही कहा, आ गई सत्यवती अनुपमा, अब बताओ सच क्या है? ये सीन बहुत ही क्रिटिकल है। अनुपमा के पास दो रास्ते हैं, या तो वो प्रार्थना की इज्जत बचाने के लिए चुप रहें, भले ही सच कुछ और हो, या फिर वो अपनी सफाई दें। लेकिन रजनी ने सबूत इतने पक्के बनवाए हैं कि सच बोलना भी झूठ लग रहा है। प्रार्थना कसम खा रही है कि बच्चा अंश का ही है, लेकिन रजनी ने एक फेक डॉक्टर को भी गवाही के लिए तैयार कर रखा है। इसी बीच राही और प्रेम अपनी ही एक अलग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। प्रेम को रजनी के पिछले रिकॉर्ड्स में कुछ गड़बड़ मिली है। उन्हें पता चला है कि रजनी का असली नाम कुछ और है और वो पहले भी दूसरे शहरों में ऐसे फ्रॉड कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनके हाथ लगी है वो है पराग, बिल्डर और रजनी के बीच का एक पुराना कनेक्शन। वे दोनों पति पत्नी हो सकते हैं या लिव इन पार्टनर, जो भाई बहन बनकर लोगों को ठगते हैं। अगर ये सच सामने आ गया तो रजनी का पूरा गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि राही और प्रेम के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्हें रजनी के घर में घुसकर सबूत चुराने होंगे, जो कि बहुत रिस्की भरा है। एपिसोड के अंत में एक दिल गहला देने वाला मोड़ आया। बहस और क्लेश के बीच बा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रजनी वहां से खिसक गई, लेकिन जाते जाते उसने अनुपमा के कान में कहा, तेरा घर, तेरा काम और अब तेरा परिवार सब एक एक करके छीन लूंगी। अनुपमा बा को गोद में लेकर अस्पताल की तरफ भागी। एम्बुलेंस की आवाज, अंश का रोना और प्रार्थना की खामोशी, सब कुछ बिखर गया है। अब नैना टीवी के दर्शकों के लिए कुछ बड़े सवाल। क्या बा इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएंगी या फिर शो में किसी बड़े किरदार की विदाई होने वाली है? प्रार्थना के बच्चे की डीएनए रिपोर्ट का असली सच क्या है? क्या वाकई में कोई राज है या फिर ये सिर्फ रजनी का फोटोशॉप है? राही और प्रेम रजनी के घर में घुसने का जो प्लान बना रहे हैं, क्या वे पकड़े जाएंगे? क्योंकि रजनी का घर कैमरों और गुंडों से घिरा है।
और सबसे बड़ा सवाल, अब अनुपमा अनु की रसोई को कैसे बचाएंगी? क्या कोई एंजल इन्वेस्टर आएगा? कहीं वो यशदीप तो नहीं? कहानी अब इमोशन से ज्यादा सस्पेंस की तरफ मुड़ गई है। रजनी ने अनुपमा को चारों खाने चित कर दिया है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब अनुपमा हारने अस्पताल की उस ठंडी कॉरिडोर में सिर्फ मशीनों की बीप बीप और अनुपमा की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। नैना टीवी के दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, बा यानी लीला की हालत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगला 24 घंटा बहुत अहम है। बा को आईसीयू में ले जाते वक्त शाह परिवार का हर सदस्य अनुपमा को ही कसूरवार ठहरा रहा था। तोशु ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर बा को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा माँ। अनुपमा चुपचाप ये सब सुनती रही, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ बा की सलामती पर था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तभी उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। और इस बार वो रास्ता किसी और ने नहीं बल्कि नई पीढ़ी ने बनाया। जब पूरा परिवार अस्पताल में था, राही और प्रेम वहां मौजूद नहीं थे। वे दोनों एक बेहद खतरनाक मिशन पर थे। प्रेम ने अपनी जासूसी से पता लगा लिया था कि रजनी और पराग जिस होटल में रुके हैं, वहां उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी है। राही जानती थी कि यही वो मौका है जब वे लापरवाह होंगे। नैना की इनसाइट्स के मुताबिक राही और प्रेम वेटर के भेष में उस होटल की कमरे में दाखिल हुए। ये सीन किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। रजनी शराब के नशे में पराग से बात कर रही थी और वही बातें रिकॉर्ड हो गईं जो अनुपमा को बेगुनाह साबित करने के लिए काफ़ी थी। रजनी ने खुद कबूला कि कैसे उसने अनुपमा को इमोशनल बेवकूफ़ बनाया, कैसे वो वीडियो एडिट किया, और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना की डीएनए रिपोर्ट एक फेक वेबसाइट से बनवाई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा बम तो तब फूटा जब राही को उनके लैपटॉप में वो ओरिजिनल वीडियो मिल गया जिसमें अनुपमा के थप्पड़ मारने से पहले रजनी उसे गालियां दे रही थी और धक्के मार रही थी। अगली सुबह कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। पराग और रजनी ने चौल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उनका मकसद था अनुपमा को मीडिया के सामने पूरी तरह बर्बाद करना और चौल तोड़ने का काम शुरू करना। मीडिया का जमावड़ा था, चौल के लोग डरे हुए थे। रजनी माइक लेकर अनुपमा के चरित्र की धज्जियां उड़ा रही थी। वो कह रही थी, ऐसी औरत समाज के लिए खतरा है। तभी वहां अनुपमा की एंट्री हुई, लेकिन इस बार वो रोती हुई डरी हुई अनुपमा नहीं थी। उसके माथे पर बड़ा सा तिलक था और साथ में पूरा शाह परिवार था, क्योंकि अस्पताल में बा को होश आ गया था और उन्होंने अनुपमा को जाने का इशारा किया था। अनुपमा ने मंच पर कदम रखा तो सन्नाटा छा गया। रजनी ने हंसते हुए कहा, अब क्या तमाशा करने आई हो? अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और फिर बूम, स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले हो गया जो राही और प्रेम लेकर आए थे। पूरा सच बिना किसी कट के सबके सामने था। रजनी का असली चेहरा, उसकी गालियां और पराग के साथ उसकी साजिश, सब कुछ लाइव चल रहा था। मीडिया के कैमरे अब अनुपमा से हटकर रजनी की तरफ घूम गए। जनता जो कल तक अनुपमा को कोस रही थी अब रजनी पर थू-थू कर रही थी। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर प्रार्थना के बच्चे की असली रिपोर्ट्स फ्लैश हुई जो प्रेम ने उसी लैब से निकलवाई थी जहां का नाम रजनी ने इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, पेरेंटेज कन्फर्म्ड। अंश जो वहां मौजूद था अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। उसने भरी सभा में प्रार्थना के पैर पकड़कर माफी मांगी। रजनी का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। रजनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। इंस्पेक्टर ने रजनी और पराग को फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और मानहानि के जुर्म में हथकड़ी पहना दी। जाते जाते रजनी ने चिल्लाया, मैं वापस आऊंगी अनुपमा, जिस पर अनुपमा ने अपना आइकॉनिक जवाब दिया, आना जरूर, लेकिन अगली बार तैयारी पक्की करके आना, क्योंकि ये अनुपमा अब किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करती। इस जीत के बाद का मंजर देखने लायक था। अन्नू की रसोई के इन्वेस्टर्स जिन्होंने कल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, वे खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचे। अनुपमा की साख न सिर्फ वापस आई बल्कि और भी मजबूत हो गई। सोशल मीडिया पर #सॉरी अनुपमा और #शेरनी अनुपमा ट्रेंड करने लगा। लेकिन इस पूरे जश्न के बीच एक खामोश रिश्ता था जो सबका ध्यान खींच रहा था, अनुपमा और राही। भीड़ छटने के बाद अनुपमा राही के पास गई। उसने राही को गले लगाना चाहा, लेकिन राही एक कदम पीछे हट गई। राही ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, गलतफहमी मत पालना मिसेज अनुपमा, मैंने ये सब सच्चाई के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे झूठ और धोखे से नफरत है, चाहे वो कोई भी करे। अनुपमा मुस्कुराई, क्योंकि वो जानती है कि राही का दिल ऊपर से कितना भी कठोर हो, अंदर से वो अपनी माँ की ही परछाई है।
अनुपमा ने कहा, वजह चाहे जो भी हो, आज मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली। थैंक यू राही। राही वहां से बिना कुछ बोले चली गई, लेकिन जाते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे सिर्फ प्रेम ने देखा। शाह हाउस में भी शांति लौट आई है, बाग खतरे से बाहर है और उन्होंने भी मान लिया है कि अनुपमा के बिना ये परिवार बिखर जाता। प्रार्थना और अंश का रिश्ता बच गया है, चौल अब सुरक्षित है और वहां रीडेवलपमेंट का काम अब एक भरोसेमंद बिल्डर को यानी कि शायद अनुज के कॉन्टैक्ट को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, नैना टीवी आपको एक आखिरी स्पॉइलर दिए बिना नहीं जाने देगा। जब सब कुछ ठीक हो रहा था, एपिसोड के बिल्कुल अंत में अनुपमा के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक पुराना जाना पहचाना गाना बज रहा था, आने वाला पल जाने वाला है। अनुपमा के हाथ से फोन छूट गया। क्या ये अनुज था या वनराज, या फिर कोई नया तूफान अनुपमा के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? क्योंकि रजनी जेल गई है, मरी नहीं है, और जेल के अंदर से भी वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ये था अनुपमा के इस महा एपिसोड का पूरा विश्लेषण। अनुपमा जीत गई, लेकिन ये जीत उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरी भविष्यवाणी यही है कि अब राही और अनुपमा के बीच की दूरी कम होगी, लेकिन ईशानी यानी पाखी की बेटी अब नई मुसीबत बनने वाली है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको नैना की ये स्क्रिप्ट और एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें टीम अनुपमा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं राही और प्रेम की लव स्टोरी पर अलग से वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें नैना टीवी, क्योंकि टीवी की दुनिया की हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक आपको यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।